Good morning, student. In the last video, we have made a program of structure in which three kind of data types are used, and that program was as a employee. तो उसमें हमने क्या किया था, एक एम्प्लॉय के 3 एट्रीब्यूट्स थे और उन एट्रीब्यूट्स में हमने क्या किया था, वैल्यू इंसर्ट की थी एज वेल एज वैल्यू को आउटपुट किया था. नाउ वी आर मेकिंग ए प्रोग्राम दिस स्ट्रक्चर यूजिंग एरे. अब हमारा लास्ट प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम थी कि हम सिर्फ एक ही वैल्यू को इंसर्ट कर सकते थे. जैसे हमारे पास सपोज एक कंपनी में 10 एम्प्लॉयज है और हमें 10 एम्प्लॉयज की वैल्यू क्या करनी है, इंसर्ट करनी है. 10 एम्प्लॉयज का एज देना है एंड 10 एम्प्लॉयज की क्या देनी है, सैलरी. सो यूजिंग प्रीवियस प्रोग्राम वी कैन नॉट गिव द 10 वैल्यू एट ए टाइम्स, ओनली 1 वैल्यू कैन इंसर्ट इट. तो हमारा प्रोग्राम जो लास्ट था उसमें हमने क्या किया था, एक ही वैल्यू सिर्फ इंसर्ट की थी. एक ही एम्प्लॉय नेम था, उसकी एज थी और उसकी सैलरी थी. नाउ वी आर मेकिंग ए प्रोग्राम ऑफ मोर एम्प्लॉय यूजिंग एरे. जैसे ये हमारा ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, कैरेक्टर, एम्प्लॉय नेम, इंटीजर, एज, फ्लोट, सैलरी. नाउ वी आर मेकिंग ए रेफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर एज ए एरे. जैसे हमने बनाया E1 3. इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास अब एम्प्लॉय के 3 क्या हो गए, रेफरेंस हो गए. इट मीन दैट वी हैव द कॉपीज ऑफ E1. हाउ मैनी कॉपीज आर, 3 कॉपीज. जैसे हमने क्या किया, अब 3 एम्प्लॉयज का मैं डाटा क्या कर सकता हूं, इसमें इंसर्ट कर सकता हूं. नाउ वी एड ऑन ए इंटीजर I. वाई, बिकॉज हमारी लूप जो है वो कितने तक चलनी चाहिए, हमारी 3 तक. तब हमने इसके लिए यूज किया I. तो I इज इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू 2, I प्लस प्लस. अब यहां देखिए हमने सिर्फ क्या चेंज किया, इन द लास्ट प्रोग्राम हमने सिर्फ लिखा था E1 डॉट EMP नेम, बिकॉज वी कैन इंसर्ट ओनली 1 वैल्यू एट ए टाइम. अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने स्ट्रक्चर को एज ए क्या दे रहे हैं, एरे. सो वी हैव मेड ए 3 काइंड ऑफ रेफरेंस ऑफ EMP. सो वी आर गिविंग ए लूप अप टू 3. अब जो I होगा हमारा, वो फर्स्ट में हमारा क्या होगा, 0. मतलब 0 के रेफरेंस में हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज एंड एम्प्लॉय सैलरी. देन इट विल बी I इंक्रीमेंट बाय 1, देन I विल बी 1. तो अब हमारा एम्प्लॉय 1 का क्या होगा, EMP नेम क्या होगा, EMP एज क्या होगा और EMP सैलरी क्या होगी. अब हमारा I दोबारा इंक्रीज करेगा बाय 1, देन इट विल बी 2. तो E1 2 पे पोजीशन पे हमारा नया हमारा एम्प्लॉय नेम क्या है, उसकी एज क्या है और उसकी सैलरी क्या है. तो ये हमने इंसर्ट यहां से कर दिया. इसमें हमारा क्या होगा, 3 एम्प्लॉयज की हमारी क्या हो गई, एंट्री हो गई. अब हमारा क्या हुआ, cout /n/n/ दैट मीन वी आर गिविंग 3 लाइन गैप्स. हाउ, फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू 2. बिकॉज जितनी बार हमने इनपुट लिया है उतनी ही बार हम क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे. तो हमने अगेन उस लूप को यूज किया. I इज इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू 2, I प्लस प्लस, एम्प्लॉय नेम E1, मतलब 0 पोजीशन के ऊपर जो EMP नेम होगा, एज होगा, सैलरी होगी, उसको रिट्रीव करे. फिर अगेन इंक्रीमेंट बाय 1, I विल बी 1. फिर 1 पे हमारा एम्प्लॉय नेम क्या है, एज क्या है और उसकी सैलरी क्या है. एंड अगेन 2 पे उसका एम्प्लॉय नेम क्या है, 2 पे उसकी एज क्या है एंड 2 पे उसकी सैलरी क्या है. देन अगेन गेट ch मीन हम जब तक कोई कैरेक्टर नहीं देंगे तब तक वो स्क्रीन को क्या रखेगा, पॉज रखेगा. रिटर्न 0, एज यू नो, रिटर्न 0 मीन वी शुड रिटर्न ए इंटीजर काइंड ऑफ वैल्यू. दैट मे बी एनीथिंग बट इट शुड बी इंटीजर. अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूं. देयर इज नो एरर, नो वार्निंग. नाउ आई एम रनिंग इट. नाउ एंटर योर एम्प्लॉय फर्स्ट, एज 12, सैलरी 20,000.
अब देखिए लास्ट प्रोग्राम में हमारा क्या किया था, उसने सिर्फ एक ही एम्प्लॉय को इंसर्ट किया था। नाउ वी आर यूजिंग एरे, तो हमारा कितने इसमें एलिमेंट आ सकते हैं, हमारे 3 एम्प्लॉयज के एलिमेंट आ सकते हैं। अब एंटर एम्प्लॉय नेम हमने दिया, किसी का नाम और दे दिया, मान लो राज, सपोज आर एज ए राज, एज उसकी 23 है, सैलरी उसकी 30,000 है। देखिए अब थर्ड हमारा एम्प्लॉय नेम क्या होगा, मान लो हमने थर्ड एम्प्लॉय दे दिया उसका राजेश, 34 एज है उसकी, 60,000 75 पैसा उसकी क्या है, उसका सैलरी। अब देखिए हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय नेम 1, एज 12, एंड देन अगेन एम्प्लॉय नेम सेकंड राज 23, 30,000, एंड देन अगेन राजेश 34, 60,000। तो यूजिंग दिस एरे we have inserted 3 employees values. तो यूजिंग दिस एरे हम कितनी भी एम्प्लॉयज की वैल्यू डाल सकते हैं। हम सिर्फ क्या करेंगे, इफ वी इंसर्ट 20 एम्प्लॉय वैल्यू, तो हम क्या करेंगे यहां पे, हमारा इसकी जगह हम क्या कर देंगे, डिलीट 20 कर देंगे, और हमारी लूप कहां तक होगी फिर, I0 से यहाँ पे 20 तक हो गई, और यहाँ भी हमारा क्या होगा 20। अब हम क्या कर सकते हैं, 20 एम्प्लॉयज का डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, उसका नेम, उसकी एज और उसकी सैलरी। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एरे, देन वी कैन इंसर्ट मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम, बट इन द लास्ट वीडियो वी कैन इंसर्ट ओनली वन वैल्यू at a time. So that is the benefit of array in structure. तो हम array के थ्रू हम more than one values इसमें ले सकते हैं। अब सपोज करो कि हमने सिंपल प्रोग्राम में ये वैल्यू लेनी होती कि हम 3 एम्प्लॉइज करते, तो हम क्या करते, यहाँ पे 3 हम क्या करते, अलग अलग ऑब्जेक्ट हम बनाते, E1, फिर हम लिखते इसमें E2, E3, E2, और फिर हम अलग अलग इंसर्ट करते, E1 डॉट नेम, E1 डॉट एज, E1 डॉट सैलरी, फिर हम करते E2 डॉट सैलरी, E2 डॉट। तो हम इन चीज को ज्यादा टिपिकल ना बनाते हुए हम इसको सॉल्यूशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए एरे। सो दैट इज द सिंपल प्रोग्राम यूजिंग एरे, वी कैन इंसर्ट मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम।